हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीत विज्ञान पर। आज हम पढ़ेंगे रिक्शा के इंटरनल थैलस के बारे में। इससे पहले हम ब्रायोफाइट के जनरल फीचर्स और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में बता दिया है। यह है हेपेटिकोप्सिडा का एक मेंबर्स है और जिसको हम रिक्शा कहते हैं। इसका कॉमन नाम हॉर्नवर्ड्स के नाम से जाना जाता है। रिक्शा की मॉर्फोलॉजी के बारे में हमने इससे पहले ही लेक्चर में समझ लिया है, तो आज हम रिक्शा के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो रिक्शा को मुख्य रूप से जब हम इसकी वर्टिकल सेक्शन कटिंग करते हैं तो आपको इस प्रकार से कुछ इंटरव्यू आपको दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ तैयार किया है। तो माइक्रोस्कोप में जब आप देखते हैं रिक्शा का थैलस की वर्टिकल सेक्शन कटिंग करके, तब आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जिसको हम मुख्य रूप से 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। लेकिन इसका जो इंटरनल पार्ट है इसको 2 भाग में डिवाइड किया गया है। अपर जो लेयर है, ऊपर का जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। तो ऊपर की जो एपिडर्मिस आपको दिखाई दे रही है इंटरप्टेड होती है, यानी बीच बीच में टूटी हुई दिखाई देती है, इसमें पोर्स होते हैं। और ये आपको ये दिखाई दे रही है सिंगल लेयर, थिन लेयर होती है, सिंगल लेयर होती है और पतली होती है। लेकिन इसमें खास बात इसकी यह है कि इसमें क्यूटिकल अब्सेंट होती है, क्यूटिकल नहीं पाई जाती। समझते हैं एपिडर्मिस। तो द आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस विच इज सिंगल सेल थिक लेयर। ऊपर की जो एपिडर्मिस होती है ये सिंगल सेल थिक होती है, एक ही लेयर की बनी हुई होती है। इट इज यूजली लैक क्यूटिकल, इसमें क्यूटिकल लेयर नहीं पाई जाती, हैज ए वेरी थिन लेयर, या किसे कह सकते हैं कि ये बहुत पतली लेयर होती है। इन सम पीसेस एयर पोर्स आर आल्सो प्रेजेंट, इसके कुछ भाग में आपको ये दिखाई दे रहे हैं, इसमें एयर पोर पाए जाते हैं। एयर पोर्स आपको दिखाई देंगे, इस तरह से छोटे छोटे पोर्स दिखाई देते हैं, इंटरप्टेड होती है, टूटी फूटी आपको दिखाई देगी और इसमें एयर पोर्स होते हैं जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कर सकते हैं प्लांट। ये जो लेयर इसके नीचे नीचे वर्टिकल सेक्शन काटने पर आपको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इसका वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, 2 भाग आपको दिखाई देंगे। एक अपर लेयर जिसको एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रीजन कहते हैं, यानी कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होगी वो इस वाले रीजन में होती है, अपर लेयर में होती है, अपर भाग में और अपर रीजन में होती है। अपर रीजन मैंने लिख दिया, अपर एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रीजन। ये जो आपको फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, इसकी खास बात ये सिंगल अनब्रांच्ड फिलामेंट होते हैं जो कि पैरेनकाइमेटस सेल्स के बने होते हैं, जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जिससे ये सनलाइट की प्रेजेंट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन कर लेते हैं, फूड सिंथेसिस करते हैं। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन ये अनब्रांच्ड होते हैं। ये फिलामेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अनब्रांच्ड होते हैं, फोटोसिंथेटिक फिलामेंट अनब्रांच्ड। कैसे होते हैं? अनब्रांच्ड होते हैं, जो आपको याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर मिलेगा आपको बीएससी सेकंड सेम में, या फिर कह सकते हैं इवन सेमेस्टर बीएससी के आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर मिलता है। ये टॉपिक आपके लिए 12th में भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है और टीजीटी पीजीटी आदि कंपटीशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, तो इसे हम बहुत डीपली समझते हैं। यानी कि इसमें जो फिलामेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ये कैसे होंगे? अनब्रांच फिलामेंट आपको देखने को मिलते हैं। तो इसकी वर्टिकल सेक्शन करने पर वर्टिकल सेक्शन ऑफ द थैलस कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, अपर एसिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रीजन और लोअर स्टोरेज रीजन। यानी कि यहाँ से, यानी कि ये पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये लोअर पार्ट दिखाई दे रहा है और इसमें ये वाला पार्ट आपको कहलाएगा स्टोरेज रीजन। जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके द्वारा जो फूड सिंथेसिस होता है, फूड का फॉर्मेशन होता है, वो इसमें आकर ऑयल ड्रॉप्स के रूप में या स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाता है। ये वाली जो सेल्स होती है पैरेनकाइमेटस ही सेल्स होती हैं, लेकिन ये कलरलेस होती हैं। ये सेल्स आपको कलरलेस सेल्स मिलेंगी। पैरेनकाइमा सेल्स पाई जाती हैं लेकिन कलरलेस होती है। इसमें जो भोजन स्टोर होता है वो आपको ऑयल ड्रॉप्स के रूप में, ऑयल ड्रॉपलेट्स के रूप में या फिर स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है।
इसमें आपको आर्चिगोनिया भी देखने को मिलती है, यानी कि आर्चिगोनिया यानी कि फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनिया होता है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन एंथीरिडियम होता है, और आर्चिगोनियम के अंदर एग का फॉर्मेशन होगा, एंथीरिडियम के अंदर एंथेरोजाइट्स का फॉर्मेशन होता है जो बाइफ्लैगेलेट होते हैं, बाइफ्लैगेलेट होते हैं। तो इसका एन अपर असिमिलेटरी या फोटोसिंथेटिक रीजन कंसिस्ट ऑफ अनब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट, ये याद रखना है आपको। अनब्रांच्ड फोटोसिंथेसिस फिलामेंट आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ स्टोरेज रीजन, जो अपर लोअर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये स्टोरेज रीजन है, लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलस। ये थैलस के आपको मध्य भाग में आपको दिखाई देगा। मेड अप ऑफ लार्ज थिन वॉल्ड सेल that store food material like oil drops and starch। ऑयल ड्रॉप या स्टार्च के रूप में इसमें भोजन इकट्ठा रहता है, कलेक्ट रहता है। इट हेल्प इन स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और विभिन्न भागों में न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में ये हेल्प करते हैं। राइजर्स एंड स्किल्स, अब हम इसके कुछ राइजर्स एंड स्किल्स के बारे में समझते हैं। राइजर्स पिछली वीडियोस में हमने बताया था कि इसमें जो स्किल्स पाई जाती हैं जो प्रोटेक्शन का वर्क करती हैं, मल्टी सेलुलर होती हैं। तो मल्टी सेलुलर राइजर्स स्किल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये मल्टी सेलुलर स्किल्स हैं, इधर भी आपको दिखाई दे रही है मल्टी सेलुलर स्किल्स हैं। इसके साथ इसमें आपको नीचे इस टाइप के जो फिलामेंट दिखाई दे रहे हैं, ये राइजर्स हैं। तो रेक्सिया में टू टाइप के राइजर्स आपको देखने को मिलेंगे, एक ट्यूबरकुलेटेड, एक स्मूथ वॉल्ड। तो ये आपको दिखाई दे रहे हैं स्मूथ वॉल्ड राइजर्स, और ये वाले आपको ये इस तरह से दिखाई देंगे, ये ट्यूबरकुलेटेड राइजर्स, लेकिन यूनिसेलुलर होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि यूनिसेलुलर राइजर्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। यूनिसेलुलर ये राइजर्स का अगर हम फंक्शन देखें तो रेक्सिया थैलस को किसी भी सबस्ट्रेटम आधार से चिपकाने में हेल्प करते हैं, जिससे वाटर और मिनरल को आसानी से अवशोषित किया जा सके और प्लांट को मिल सके। तो राइजर्स, यूनिसेलुलर राइजर्स प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस पे आपको देखने को मिलेंगे, हेल्पिंग इन वाटर एब्जॉर्प्शन एंड मिनरल्स, वाटर एब्जॉर्प्शन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। स्केल्स आर आल्सो प्रेजेंट प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू द थैलस, और जो स्केल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये थैलस को प्रोटेक्शन देती हैं। तो ये आपने समझा वीएस ऑफ रिक्शिया थैलस, यानी वर्टिकल सेक्शन ऑफ रिक्शिया। इसमें आर्चिगोनियम आपको दिखा, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो कि स्टोरेज रीजन के अंदर धसा रहता है, जिससे आसानी से इसे पोषण मिल सके। तो ये रहा हमारा आज का छोटा सा वीडियोस। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगर चैनल को आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन्स को दबाएं, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। थैंक यू। और अगली वीडियो के लिए आप ऐसे ही चैनल को आगे बढ़ाइए, जिससे आपको नया वीडियोस आपको प्रोवाइड कर सकूं। थैंक फॉर वॉचिंग।